नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों का मामला उफान पर है। लगातार नियोजित शिक्षक एक तरफ गुस्से में है तो दूसरी तरफ सरकार उनको आश्वासन भी दे रही है। मगर कल ही जो है शिक्षा विभाग के तरफ से एक और आदेश आता है जिसमें शिक्षा विभाग के तरफ से ये बातें लिखी होती हैं कि अगर कोई भी नियोजित शिक्षक प्रोटेस्ट करता है, धरना प्रदर्शन करता है तो उन पर एफआईआर हो जाएगा। जिसके बाद आज बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा से माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष ने मुलाकात की है और उनको आश्वासन मिला है कि इस मुद्दे पर और तमाम बातों पर जो है सरकार जो है संज्ञान लेगी और कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की बात को सरकार जो है टेबल पर रखेगी। हमारे साथ उपाध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मौजूद है। आप दोनों मिलने के लिए आए थे, डिप्टी सीएम से आपने मुलाकात की है, क्या कुछ अंदर में बातें हुई? देखिए, रात जब दिल्ली से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी वापस आए तो रात में विजय बाबू के साथ मेरी बातचीत हुई। मैंने सलीके के साथ उनके सामने रखा कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 से लेकर 2020 तक अद्यतन जो प्रावधान है, साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा बिहार की तत्कालीन सरकार जो महागठबंधन की सरकार थी ने शिक्षकों के नियुक्ति का जो निर्णय लिया और विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं खास करके भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार के इतिहास में कोई राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी केवल शिक्षक के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। उनकी कार्यकर्ता की भी मौत हो गई और जिसमें हमारे कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। उस समय भी जब माननीय अध्यक्ष जी बेगूसराय प्रवास में गए थे तो सबसे पहले मैंने उनका ध्यानाकर्षण किया था। और भी हमारे जो माननीय विधान पार्षद हैं, चाहे वो नवल किशोर यादव जी हैं, जीवन जी हैं, सब लोगों ने प्रयास किया और पार्टी ने गंभीरतापूर्वक पहली बार बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया। मैं भी उसमें उपस्थित था। मीटिंग हुई थी जी, और मैं भी उसमें उपस्थित था और एक रणनीति बनी। उस रणनीति के तहत जो है सो मैंने बताया कि सड़क से लेकर संघर्ष तक हुआ, जोरदार ढंग से हुआ। सरकार पर इसका असर भी पड़ा और असर के कारण ही सरकार विशिष्ट अध्यापक शिक्षक नियमावली लाने के लिए विवश हुई, जिसमें एग्जाम सक्षमता परीक्षा की बात की गई है। पहले उसका प्रारूप प्रकाशित हुआ, फिर हितधारकों से मांगा गया कि आप उसमें अपना पक्ष रखें। एक सामान्य परंपरा नहीं, नियम है कि किसी चीज का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो होता है उसके बाद जब हितधारकों से उसके लिए पक्ष लिए जाते हैं कि और क्या संशोधन होने चाहिए, तो जो हितधारक देते हैं उन पर विचार करके उसको शामिल किया जाता है। मूल ड्राफ्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली बार तत्कालीन सरकार के समय में शिक्षा विभाग के द्वारा मूल ड्राफ्ट में परिवर्तन कर दिया गया। ड्राफ्ट में था कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनको जिस विद्यालय में जहां वो कार्यरत हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं थी कि 3 जिलों के विकल्प लेकर उनका नया पदस्थापन किया जाएगा। इसकी भी कोई चर्चा नहीं थी जो अभी हाल में एक पद आप देखे होंगे अनुशंसा 5 सदस्यीय समिति की कि उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि उस समय यह चर्चा थी कि अगर वो सक्षमता परीक्षा पास नहीं होते हैं या सम्मिलित नहीं होते हैं तो नियोजन इकाई की वो शिक्षक बने रहेंगे। कालांतर में सरकार बनी, अभी एनडीए की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि शिक्षकों के लिए संघर्ष किया था, लाजमी है कि शिक्षक, कर्मचारी और पुस्तकालय अध्यक्ष के अंदर एक संभावना जगी। लेकिन उसका क्या, जो 3 बार अगर परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी जो है नौकरी भी चली, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं कि सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री द्वय से मैंने निवेदन किया है कि विशिष्ट नियमावली में जो सक्षमता परीक्षा की चर्चा है और जिसका नोडल एजेंसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बनाया गया, उसने अपनी ओर से एक और उसमें शिक्षकों को परेशान करने का कदम उठाया कि जितनी परीक्षाएं हुई हैं शिक्षक नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा ऑफलाइन मोड में हुई है और पहली बार कहा गया कि सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी।
अब 2007 में जो शिक्षक नियुक्त हो गए, जिनकी शिक्षक, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा 2 वर्ष बची, जिनकी सेवा 4 वर्ष बची, कभी उन्होंने कंप्यूटर का ध्यान को देखा ही नहीं है, चलाने भी नहीं आता है। कैसे ऑनलाइन बोर्ड में परीक्षा होगी? ये बातें आपने दोनों डिप्टी सीएम के सामने रखी। बिल्कुल, मैंने 3 निवेदन मुख्य रूप से किया है। मैंने पहला निवेदन किया है कि 3 जिलों के विकल्प लेने का जो प्रावधान किया गया है उसको शिथिल किया जाए, ऐच्छिक पदस्थापन का मौका दिया जाए, जो उसी विद्यालय में रहना चाहते हैं उनको उसी विद्यालय में रहना दिया जाए, यदि वो किसी अन्य विद्यालय में जाना चाहते हैं तो सरकार की पहले से प्रतिबद्धता है और पत्र है ऐच्छिक स्थानांतरण का, उनका स्थानांतरण किया जाए। दूसरा, मैंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सरकार की ओर से निर्देश दिया जाए कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा ले, और नॉर्मलाइजेशन का जो निर्णय उसने किया है, जो उसके हाथ में चला जाएगा अंक को घटाने का और बढ़ाने का, छद्म रूप में वह एक प्रकार का निगेटिव मार्किंग का प्रयास है, उसको समाप्त किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आज उनसे अनुरोध किया है कि 1 से 15 तक फॉर्म भरने के लिए निर्धारित तिथि है। अभी इंटर की परीक्षा चल रही है और इंटर की परीक्षा में 13 लाख से अधिक बच्चे हमारे शामिल हो रहे हैं। उन परीक्षाओं का संचालन भी हमारे शिक्षक ही कर रहे हैं। एक ओर वो परीक्षा का संचालन कर रहे हैं, दूसरी ओर इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, कहाँ कहाँ विभाग से परमिशन लेना है, दंडाधिकारी से शपथ पत्र बनाना है, कैसे वो अपने कर्तव्य का निर्वहन। इसलिए मैंने पहला अनुरोध किया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया जाए कि तत्कालिक प्रभाव से ये फॉर्म भरने का जो निर्णय है 1 से 15 तक उसको स्थगित करे, और भी जो संगत प्रक्रिया है आगे की, इस पर सम्यक रूप से विचार किया जाए, सरकार इस पर विचार करे और बिहार के शिक्षा और शिक्षक और शिक्षार्थी के हित में जो कदम हो उसको गंभीरता पूर्वक वर्तमान एनडीए की सरकार लागू करे। लेकिन ये भी कल एक आदेश आ गया के पाठक के आदेश के बाद, जो अब वो शिक्षक, जो वो नियोजित शिक्षक जो सड़क पर उतरेंगे, जो प्रोटेस्ट करेंगे, जो उनके खिलाफ जाएंगे, उनकी नौकरी जा सकती है, उन पर एफआईआर हो सकता है। जी, ये बातें आपने रखी। बिल्कुल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा कल पत्र जारी हुआ, कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है। पहले भी पत्र जारी हुआ था और हाल के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी आपको संज्ञान है। न्यायालय ने फिर से कहा कि संविधान की अनुसूची 19(1)(c) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को संघ संगठन बनाने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। कंडीशन ये है कि उनके द्वारा कोई राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी आचरण नहीं हो। तो जो शिक्षक संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, जो अपने अधिकार की, संवैधानिक अधिकार की मांग के लिए कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। निश्चित रूप से सरकार इस पर, हमको पूरा विश्वास है। लगता है कि दोनों डिप्टी सीएम आपका ये मैसेज, आपका ये संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। निश्चित रूप से इतने संवेदनशील हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षालय, शिक्षार्थी और शिक्षकों के ऐसे हमदर्द हैं, उनके नज़र में बिहार का विकास है। लेकिन के पाठक का क्या होगा? के पाठक, देखिए, ये मामला तो सरकार का मामला है। के पाठक का मामला हमने तो हमारे सामने है, हम शिक्षक संगठन वाले हैं, हम शिक्षकों की समस्या को उठाएंगे, हम सरकार के समक्ष रखेंगे, अपने नेताओं के सामने रखेंगे और कहेंगे कि बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए, जिससे क्योंकि जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे, शिक्षक सम्मानित नहीं रहेंगे, शिक्षक अगर अपमानित होंगे, शिक्षक अगर तनाव में रहेंगे, जैसे अभी तनाव में है कि हम कैसे देंगे सीबीटी मोड में, वो तनाव में है। वो तनाव में है कि हम, अब मेरी सेवा 2 वर्ष बची है, फिर 3 विकल्प, जिला का विकल्प लिया जाएगा तो फिर मेरा पदस्थापन कहाँ हो जाएगा। इसलिए सरकार, हमको पूरी उम्मीद है, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मैंने निवेदन भी किया है, मेरे साथ हमारे सचिव मंडल के साथी श्री चंद्रकिशोर कुमार जी भी थे। कल विजय बाबू से जब वार्ता हो रही थी तो मृत्युंजय कुमार जो हमारे छात्र कल्याण के सचिव हैं वो थे। हमने निवेदन किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि गंभीरतापूर्वक इस मामले को वो लेंगे और शिक्षार्थी और शिक्षक के हित में
इस बिहार के हित में जो निर्णय होगा उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वो अनुरोध करेंगे और ये सरकार निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में निर्णय लेगी। देखिए, तो नियोजित शिक्षकों का मामला बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तक पहुंच गया है। जो संदेश है वो लेकर उपाध्यक्ष पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से आने वाले दिनों में अब ये देखना है कि नियोजित शिक्षकों पर जिस तरीके से डंडा चल रहा है, जिस तरीके से सड़क पर उतरने की, विधानसभा घेरने की बातें सामने आ रही हैं, क्या नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचेगी? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला इन नियोजित शिक्षकों के लिए ले सकते हैं? क्या वो आदेश वापस हो जाएंगे? क्या निरस्त हो जाएंगे? ये देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।